हेलो क्लास 9 गुड मॉर्निंग। लीनियर क्वेश्चन इन टू वेरिएबल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 चला है एनसीईआरटी की बुक से। सॉल्यूशन देखने वाले हैं हम लोग 4.3 का। ठीक है, 4.3 से पहले 4.1 4.2 का सॉल्यूशन पूरा का पूरा हमने एक एक वीडियो में दे दिया था। ठीक है, पूरा एक्सरसाइज एक वीडियो में, मतलब एक एक्सरसाइज के लिए सिर्फ एक ही वीडियो, बार बार तो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन वहाँ सर्च करो, ये क्वेश्चन वहाँ पे सर्च करो। 4.3 में मोस्टली मेरे को ग्राफ पढ़ना है। ठीक है, ग्राफ क्लास 9 में थोड़ा सा ही है पढ़ना, क्लास 10 में हर जगह पे ग्राफ ही ग्राफ मिलने वाला है। ठीक है, मतलब वहाँ पे 2-3 जगह आपको ग्राफ पढ़ना पड़ेगा, तो ग्राफ अच्छे से पढ़ लो। ग्राफ आसान है, कुछ खास नहीं है, अभी तो बेसिक बातें हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है। लीनियर क्वेश्चन 2 वेरिएबल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 2 वेरिएबल में जो ग्राफ बनता है वो लीनियर ग्राफ बनता है। लीनियर कहने का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे यहाँ पे नाम में ही क्लियर है, लीनियर। लीनियर का मतलब कि इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो एक लाइन बनेगा। ठीक है, लीनियर का मतलब ये है कि जो इसका ग्राफ बनेगा वो एक लाइन बनेगा। अब एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए तुमको सिंपली 2 ही पॉइंट की जरूरत होती है। तुम इस पे 5 पॉइंट ले लो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। तुमको 2 पॉइंट अगर तुम्हारे पास में है तो तुम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, दैट्स इट। तो अभी जो भी इक्वेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं उनसे मेरे को क्या करना है कि पहले हम ऐसे 2 पॉइंट्स, ये 2 लाइन, ये जो 2 पॉइंट होगा इक्वेशन के लिए, ये दोनों पॉइंट का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इक्वेशन के लिए एक मिनट भाई, एक मिनट यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस। यहाँ पे इक्वेशन में ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये उसका सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है कि ये जो भी इक्वेशंस दिए हुए हैं इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेना है तुमको। ठीक है, इन सब का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेना है, और सॉल्यूशन फाइंड आउट करके हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखते चलो, काफी आसान है, कुछ खास बात नहीं है। जैसे पहला अपना जो इक्वेशन है x + 4 = 5, तो यहाँ से y को रखेंगे और x को इधर भेज देंगे, तो y - x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, x और y लिख दो। आपको क्या करना है कि x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर देना है। जो भी इक्वेशंस है क्या करने वाले हम लोग कि x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर देना है। ठीक है, मतलब सॉरी, y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर देना है। तो क्या करने वाले हम लोग, अब यहाँ पे x के हम वैल्यूज लेंगे तो y का वैल्यू आता चला जाएगा। जैसे x का वैल्यू हम 0 लेते हैं, x का वैल्यू क्या है, 0, तो x का वैल्यू 0 लेंगे तो 4 में से 0 कटेगा तो y कितना होगा, 4। ऐसे ही फिर हम x = क्या लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो x 1 लेंगे तो 4 में से 1 घटेगा तो y कितना हो जाएगा, 3। तो देखो ये 2 जो निकला है, ये जो आपके पास में अभी आया हुआ है, ये इसका सॉल्यूशन है। अब इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ पे ढूंढ के पॉइंट आउट कर देना है और स्ट्रेट लाइन खींच देना है। ठीक है, देखते चलो, x0 y4, तो x0 y4, x0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे, तो ये रहा तुम्हारा y एक्सिस। ये जो देख रहे हो ये तुम्हारा y एक्सिस है, इस पे x0 है ही, तुमको सिर्फ y4 चाहिए, तो y4 यहाँ पे है। ठीक है, अब इस पॉइंट को तुम लिख लो कि यहाँ पे x0 है और y4 है, यहाँ पे x1 y3। तो देखो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो x1, x वाला 1 यहाँ पे है और y3 इस 1 पे सीधा जाओगे तो पता चलेगा, अच्छा यहाँ पे है। ये पॉइंट तुम्हारा क्या हो गया, x1 y3। ग्राफ पे बना के इतना बड़ा पॉइंट नहीं डालना, पॉइंट छोटा सा सिंपल पॉइंट होना चाहिए। मैंने इतना बड़ा कर दिया, मैंने गलत किया है। ठीक है, नहीं तो ग्राफ तुम्हारा टेढ़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे ग्राफ सीधा सीधा ड्रॉ कर देते हैं। देखो सीधा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यहाँ से इन दोनों लाइन को टच करता हूँ, ऐसे हो गया टच। ग्राफ पे हमेशा एरो लगाएंगे, क्योंकि ग्राफ कभी खत्म नहीं होता है, ग्राफ हमेशा बढ़ता चला जाएगा। ग्राफ जाता है इनफाइनाइट तक, ध्यान रखना, चाहे किसी का भी ग्राफ हो वो जाता है इनफाइनाइट तक, तो एरो लगा देना है। और जिस इक्वेशन का ग्राफ है उसको तुम लिख दो यहाँ पे, अच्छा रहेगा। किसका ग्राफ है भाई, x + y = 4, इसका ग्राफ है। ये ग्राफ बन गया, आसान सा ग्राफ तो बन गया। यहाँ पे तुमको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली वही काम करेंगे कि हम क्या करने वाले हैं, x2 को इधर ले जाते हैं, तो x - 2 और y को इधर ले जाएंगे तो y, तो यहाँ से y = क्या आ जाता है, x - 2। अब फिर हम यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। x का वैल्यू लो यहाँ पे कुछ भी, x अगर हम 2 लेते हैं, x 2 लेंगे तो 2 - 2 y 0 आ जाएगा। हमने क्या किया, x कितना लिया, 2, तो x 2 लिया तो 2 - 2 0 y 0। अब देखो x 3 लेते हैं, तो 3
3 - 2 1, तो y कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बस तुमको बहुत सारे पॉइंट्स तुम ले सकते हो और भी तुम जितना पॉइंट चाहोगे उतना पॉइंट ले सकते हो, लेकिन मेरे को जितना पॉइंट है काम है उतना ही पॉइंट लेना, फालतू में इतना पॉइंट लेने से क्या फायदा। अब इन पॉइंट्स को ड्रॉ करना है ग्राफ पे, ड्रॉ करते हैं। x2 y0, y0 है तो y को तुम छोड़ ही दो, जो चीज़ 0 है उसको छोड़ देना, उसको देखना ही नहीं है। y0 छोड़ दो, x2 कहाँ पे, x2 यहाँ पे है ये पॉइंट। अगला देखो, अब x3 y1 यहाँ पे देखना है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दोनों का है। x3 y1, x3 कहाँ पे है, ये तुम्हारा x3 यहाँ पे है, और y1 कहाँ पे है, y1 यहाँ पे, ये दोनों आके इस पॉइंट पे मिलेगा, देखो इस पॉइंट पे। ठीक है, मेरे को ग्राफ साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है, स्क्रीन काफ़ी ब्राइट रहता है, तो थोड़ा सा आगे पीछे देख लेना तो सही कर लेना। अब हम एक लाइन खींचे जो इससे पास करें, खींच दिया। ठीक है, अब लगा देते हैं एरो, एरो लगाना बहुत ज़रूरी होता है, लगा दिया एरो, देखो एरो लगा दिया। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, जिसका ये इक्वेशन है उसका नाम लिख दो भाई, x - y = 2 का इक्वेशन है। ये जो दो पॉइंट्स हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं, यहाँ पे x2 y0 ये पहला पॉइंट था, ये कौन सा पॉइंट है x3 y1, पॉइंट लिखना जरूरी है। हो गया, तुम्हारा इक्वेशन बन गया। अब सिंपली ये जो इसको भाई यहाँ पे पुट करो, तो सिंपली y जो है वो x के टर्म में ही है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा हम कहेंगे यहाँ पे x y। अगर हम x को लेते हैं 0 तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि x 0 है तो y भी कितना आ जाएगा 0। अगर हम x लेते हैं 1 तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, y भी कितना आ जाएगा 3। इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे मार्क कर लो और खींच दो तुम। ठीक है, मेरे पास ग्राफ दो ही था, अब जगह नहीं है मेरे पास, तो तुम कर सकते हो, आसान सा काम। यहाँ पे फिर से तुम क्या करना है, y को x के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो ठीक है 3 2y को हम इधर ले जाते हैं, 2x को इक्वल टू y, कहने का मतलब y = 3 - 2x। अब यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे, वैल्यूज़ ले लो। अगर हम x को 0 लेते हैं तो 2 × 0 0, 3 में से 0 घटेगा तो 3 ही रहने वाला, मतलब y3। फिर अगर हम x1 लेते हैं तो 1 लेंगे तो 2 × 1 1, सॉरी 2 × 1 2, और 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, y = 1। ठीक है, अब ये वैल्यू फिर से ग्राफ पे ड्रॉ करना है और वो लाइन खींच देना है, बस ग्राफ ऐसे ही ग्राफ कुछ करना है और कुछ खास बातें नहीं है। ठीक है, अपने चैनल पे क्लास 9 के लिए, ठीक है, मतलब क्लास 9 के लिए चैनल ये ब्लेसिंग्स है, इसलिए मैंने नाम रखा चैनल का उज्जवल मैथ्स, कि तुम्हारे मैथमेटिक्स को एक ना एक दिन उज्जवल बना के रखेंगे हम लोग। यहाँ पे 9 10 में जो भी आपके जो जनरल जो बुक्स है NCERT एंड RS अग्रवाल मेनली, उसके जितने भी चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, सब का सॉल्यूशन एक जगह मिल रहा है। ठीक है, और खास करके एक बात, बहुत बड़ी बात है कि एक पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन एक ही जगह पे। सॉल्यूशन बहुत सारे चैनल्स पे है, मैंने देखा है, लेकिन एक क्वेश्चन एक वीडियो में, दूसरा क्वेश्चन दूसरे वीडियो में, मतलब एक एक्सरसाइज में अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 वीडियो तुमको देखना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कंसेप्ट भी साथ में है, सॉल्यूशन भी साथ में है। तो क्लास 9 10 वाले भाई, आपको कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है, पूरा का पूरा जैसे कोचिंग में पढ़ाई होती है वैसे आपको वीडियो देख लगेगा कि मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन 2 देखो, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू दिस। इस लाइन से पास करने, इस पॉइंट से पास करने वाला 2 लाइन का इक्वेशन चाहिए। थोड़ा गौर सुनो बात क्या कह रहा है। जैसे 2 पॉइंट, सॉरी ये जो पॉइंट है 2 0, इससे कौन सा इक्वेशन पास कर रहा है, x - y = 2, ये पास कर रहा है। एक पॉइंट है 3 1, इससे कौन सा इक्वेशन पास कर रहा है, x - y = 2, ऐसे। तो एक पॉइंट से बहुत सारे इक्वेशंस पास कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट से बहुत सारे लाइन जैसे पास करेंगे वैसे ही एक पॉइंट से बहुत सारे इक्वेशन पास कर सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो जिस पॉइंट से, सपोज करो कि इस पॉइंट से कोई इक्वेशन पास कर रहा है, तो मैंने क्या बताया कि ये पॉइंट उसका सॉल्यूशन होता है, ये पॉइंट उसका सॉल्यूशन होता है। तो तुम समझो कि ये किसी न किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, बहुत आसान तरीका है। तुम सिंपली देखो, बहुत छोटा सा ट्रिक है। हम लिखते हैं 2, ये जो 2 है तुम्हारा ये x है, और 14 जो है ये y है। तो 2 + 14 = कितना होता है, 16 होता है। अब ये 2 का मतलब क्या हो गया, x, 14 का मतलब y = 16। ये पहला इक्वेशन है, इसका तुम ग्राफ ड्रॉ करो, वो हमेशा इस पॉइंट से पास करेगा, क्योंकि इसका
सॉल्यूशन है ये। सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई के बदले हम इसका वैल्यू डाल दें तो राइट साइड वाला पूरा हो जाना चाहिए। हमने लिख दिया कि 2 + 14 = 16। अब 2 और 14 तो एक्स और वाई था, डाल दिया, निकल गया सॉल्यूशन। अब हम ऐसा ही काम करने वाले हैं, एग्जैक्टली ऐसा काम करने वाले हैं। अब तुम इस इक्वेशन में ऐसे तुम कर लो, मतलब 4 कर लो, ठीक है, और 14 कर दो, कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? 4 को हम क्या लिखने वाले हैं? 2 × 2, और 14 को 14 ही छोड़ दो इक्वल। ऐसे हम तो इनफाइनाइट इक्वेशन में लिख सकता हूँ, तुम भी लिख सकते हो, तुम समझ चुके हो। सिंपली मेरे को ऐसा कुछ करना है जहाँ पे हम x = 2 और y = 14 डाल सके। तुम कुछ भी लिख दो, ठीक है, लेकिन दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तो भाई 4 + 14 18 तो होता है। अब 4 को क्या लिखेंगे? 2 × 2, और 14 को 14, ठीक है, 2, और इस 2 का मतलब यहाँ से x प्लस 14 का मतलब y, तो इसके जगह पे y कर दिया = 18। ये दूसरा इक्वेशन। ऐसे तुम कितने सारे इक्वेशन लिख सकते हो, ये तुमको खुद भी पता होगा, चल गया होगा पता। जैसे तुम्हारे मन में आ रहा है सर 10 लिख देते हैं और 28 लिख देते हैं, कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। अब 10 का मतलब क्या हो जाएगा? 5 × 2, और 28 का मतलब 2 × 14 = 38। सर एक काम करिए, 5 2 तो आपने x का है, तो 5, एक मिनट भाई रुक जाए, एक मिनट, कभी कभी पेन काम करना बंद कर देता है यार। एक मिनट भाई, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। बहुत दिनों सिस्टम को अपडेट जो नहीं किया, इसके लिए ये 5, ये देखो, सॉरी, 5 2 को हम x लिखते हैं, x + 2, 14 को हम y लिखते हैं। देख लो ना, y के लिए 14, तो 14 के लिए y, 2 के लिए x = 38। देखो ये तुम्हारा 3 इक्वेशन हमने लिख दिया, 2 ही कह रहा था, बस हो गया। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई? इनफाइनाइट। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट, बिकॉज फ्रॉम ए गिवन पॉइंट इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी ड्रॉन। एक दिए हुए पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन हम खींच सकते हैं, पास कर सकता है। तो एक पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट, इससे इनफाइनाइट लाइन मतलब इक्वेशन पास करेगा। ये पॉइंट दिस लाइज ऑन द ग्राफ, ठीक है। अब तुमको बात समझ में आ रहा होगा कि ये जो पॉइंट है, ये इसके ग्राफ को ड्रॉ करने पे ये पॉइंट मिलता है। जैसे कि ये कोई इक्वेशन था, उसका ग्राफ ड्रॉ किया तो ये पॉइंट मिला, तो इक्वेशन के ग्राफ पे जो पॉइंट मिलता है वो उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। बात तुमको समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा ठंडा महसूस हुआ, मतलब रूम में इतनी गर्मी है कि ग्लास का पानी भी गर्म हो जाता है। बात समझ में आ रही है तुम्हारी? इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, उस पे जो भी पॉइंट होता है वो उसका सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? सॉल्यूशन। तो ये जो तुम्हारा इक्वेशन है, इसका जब ग्राफ ड्रॉ किया तो ये पॉइंट मिला, कहने का मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x और y, ये x हो गया और ये y हो गया, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दो, दोनों बराबर हो जाएगा, तो हम पुट कर देते हैं 3y ax + 7, ठीक है। अब हमने क्या किया, 3y कितना है, y 4 है, = a, x कितना है, x 3 है। पहले x तब y, 3 × 4 12, 3a, 7 को इधर ही ले जाते हैं, तो चलो -7, कितना बचेगा भाई घटने पे? 5 बचेगा, ठीक है ना। y 4, 3 × 4 12, 3x 7, घट गया 5, ठीक है। तो यहाँ से a = कितना हो जाएगा, 5/3। तुमसे इसी a का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था, a = 5/3 आ गया। कंसेप्ट अगर पकड़ लिया तो क्वेश्चन कोई भी दे दे, कैसा भी क्वेश्चन दे दे, हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 4.3, द टैक्सी फेयर इन द सिटी इज एज फॉलोज, ठीक है। मान लो जो लोग नहीं पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, नहीं पढ़ रहे हैं, वो आगे कर चलिए क्या करेंगे, टैक्सी चलाएंगे। तो टैक्सी चलाएंगे तो उन्हीं पे ये क्वेश्चन बना हुआ है, उन सारे स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड क्वेश्चन है जो लोग पढ़ते नहीं हैं, और जो लोग सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के छोड़ देते हैं, 8 सवाल नहीं पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन उनके लिए, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ के तुम कुछ नहीं कर सकते हो मैथमेटिक्स में। बाकी चीज़ पढ़ लो,
लेकिन मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का किसी काम का नहीं है। सिंपल सिंपल कंसेप्ट 2-4 क्वेश्चन दिया हुआ है, उससे क्या होने वाला है, बात समझ रहे हो? तो 8 सवाल का बुक तुमको पढ़ना पड़ेगा कंसेप्ट के लिए। टैक्सी फेयर जो सिटी में कैसे है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, अगर तुम 1 किलोमीटर जाते हो, ठीक है, तो तुमको 8 रुपया देना पड़ता है। फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंसेस, ठीक है, इट इज 5 पर किलोमीटर। अब इसके बाद जो तुम जाते हो, ठीक है, इसके बाद तुम जितना किलोमीटर जाओगे तो 5 रुपीज पर किलोमीटर का हिसाब चलता है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर y, ठीक है। राइट लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ। चलो ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करना है, ये लो ग्राफ, ठीक है। एक क्लिक पे ग्राफ आ जाता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप बोर्ड पे नहीं पढ़ाते हैं, मतलब वाइट बोर्ड पे ऐसे पढ़ा रहे हैं। भाई परेशानी ये चीज़ की है, ठीक है, एक मिनट भाई, कि ऐसे तो वाइट बोर्ड पे आ नहीं सकता था, तुम बात समझ रहे हो कि ऐसे वाइट बोर्ड पे अगर मैं पढ़ाता तो शायद ऐसे हम लोग नहीं पढ़ पाते इस तरीके से जैसे अभी पढ़ रहे हैं। मेरे को क्वेश्चन लिखा मिल जाता है, ग्राफ्स सब कुछ मिल जाता है, वहाँ बनाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा मैनेज करो। तुमको सॉल्यूशन तो देखना है, कंसेप्ट जितने अच्छे से हो पाता है मैं यहाँ भी पढ़ाता हूँ, यहाँ भी आई कांटेक्ट बना हुआ हमारा, ठीक है। फर्स्ट किलोमीटर, ठीक है, के लिए 8 रुपया चलता है, ठीक है। तो उसके बाद तुम एक्चुअली देखो, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस तुम कितना जा रहे हो भाई, x किलोमीटर तुम टोटल डिस्टेंस जा रहे हो। मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस है x किलोमीटर, ठीक है, और टोटल फेयर y किलोमीटर है। टोटल फेयर y रुपया, मतलब तुमको टोटल जो खर्चा तुम्हारा लगा वो कितना लगा, y रुपया लगा। तो इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो टोटल फेयर कैसे निकलेगा, एक तो पहला किलोमीटर तुमको 8 रुपया देना पड़ेगा पहले किलोमीटर के लिए, ठीक है। तो पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपया दे देते हैं, चलो। अब बाकी कितना बचा, मतलब टोटल डिस्टेंस तो x किलोमीटर था, x किलोमीटर, उसमें से 1 किलोमीटर तुमने 8 रुपया दे दिया। तो अब यहां जो एक मिनट भाई, सॉरी, एक मिनट सॉरी भाई, मोबाइल पे कॉल आ गया था इसीलिए डिस्टर्ब हो गया था भाई। सब कुछ मैनेज करना पड़ता है इसी समय में। तो यहाँ से तो तुम 1 किलोमीटर तुम ऑलरेडी यहाँ पे तुम जा चुके हो, 1 किलोमीटर, इसका तुमको 8 रुपया मिल चुका है, ठीक है। तो अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो कितना बचा हुआ है, रिमेनिंग डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक बचा हुआ है वो x-1 बचा हुआ है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर था। अब 1 किलोमीटर तुम चल चुके हो, टोटल डिस्टेंस x था, 1 किलोमीटर तुम चल चुके हो, तो 1 किलोमीटर कम हो गया, मतलब x-1 रिमेनिंग डिस्टेंस है, ठीक है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा, x-1। ये तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो 1 किलोमीटर का 8 रुपया तुमको लग गया। 1 किलोमीटर का 8 रुपये से 1 × 8 रुपीज़, ठीक है। अब ये डिस्टेंस बचा हुआ है तुम्हारा, ठीक है। बाकी का जो डिस्टेंस है, इसके 1 किलोमीटर के बाद जो डिस्टेंस है उसके लिए लगता है 5 रुपया पर किलोमीटर। तो कितने किलोमीटर बचा हुआ है, x-1, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अब तुम्हारा टोटल पैसा निकल गया। अब टोटल पैसा कितना है, y रुपया, तो दोनों को जोड़ने पे y रुपया आना चाहिए। 1 किलोमीटर का 8 रुपया, ठीक है, और जो बाकी डिस्टेंस है उसका 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से, तो बाकी कितना बचा, x-1, तो 5 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेंगे। टोटल कह रहा है कि टोटल फेयर y रुपया लगा, तो ये तुम्हारा इक्वेशन बन गया। इक्वेशन बना लेते हैं इसको, 8 + 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x - 5 = y। 5x इस y को इधर ले जाते हैं, -y, 8 में से 5 घटेगा तो प्लस में 3, सॉरी 30 नहीं 3, = 0। कहने का मतलब 5x - y = -3। ये तुम्हारा इक्वेशन बन गया। अब इसको ग्राफ पे शो करना, तो ग्राफ पे शो करना काफ़ी आसान है। फिर से वही बात करनी है तुमको कि y को x के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो 5x, इस 3 को इधर ले जाते हैं तो 3 प्लस में आ जाएगा, y को इधर ले जाते हैं तो y इधर प्लस में आ जाएगा। कहने का मतलब y = कितना हो जाएगा, 5x + 3। अब तुम यहाँ से क्या करो, यहाँ से 2 वैल्यू, मतलब इसका 2 सॉल्यूशन निकाल लो, बस काफ़ी है इतना। 2 सॉल्यूशन, यहाँ पे x, यहाँ पे y,
ठीक है। अगर हम x इक्वल टू 0 ले लेते हैं, x इक्वल टू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 3, तो सीधा y इक्वल टू 3 हो जाएगा। बात क्लियर है? x इक्वल टू 0 लिया तो y इक्वल टू 3। ठीक, अब x इक्वल टू -1 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 -1 प्लस 3, कहने का मतलब -5 प्लस 3, कहने का मतलब -2। ये काम रफ में करने का, ये काम सामने करने का नहीं है, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ। एक तो ओरली ही कर लेना है, ये काम तो ओरली कर लेना है, इसको ऐसे लिख के करने की जरूरत नहीं है। देखो देखो, अब x 0 है तो 0 वाले को तो तुम छोड़ ही दो, y कितना है 3, y 3 यहाँ पे। दूसरा x -1 y -2, तो x -1 यहाँ पे है और y -2 नीचे यहाँ पे, ठीक है। तो x -1 y -2 ये पॉइंट हो गया। पॉइंट्स को लिख देते हैं 0 3 -1 -2, ठीक है। अब सिंपली हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक लाइन बस ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने पे सीधा सीधा तो चलो लाइन ड्रॉ कर देते हैं, हमारा ग्राफ बन जाएगा सीधा। देखो यहाँ से ड्रॉ करेंगे, स्केल लगा के ड्रॉ करना भाई, मेरे पास स्केल नहीं है, थोड़ा थोड़ा तिरछा आगे पीछे हो जाता है, मैं इसको सीधा करूँगा बाद में ऐसे। देखो सीधा हुआ, अब सीधा हुआ, ठीक। एरो लगा देते हैं और लिख देते हैं इसका, किसका इक्वेशन है भाई 5x - y इक्वल टू -3। तो ये तुम्हारा ग्राफ बन गया, ठीक है। इक्वेशन डालना है, इक्वेशन पहले सेंटेंस से कन्वर्ट करा इक्वेशन में, इक्वेशन कन्वर्ट करा ग्राफ में, पूरा का पूरा कन्वर्सन चल रहा है। सेंटेंस से कन्वर्ट किया इक्वेशन में, इक्वेशन से कन्वर्ट किया ग्राफ में, तुम दोनों पूरा प्रोसेस सीख चुके हो। 4 का क्वेश्चन में 5 पे चलते हैं। 5 समझना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन। ये देखो, ये तुम्हारे पास भी ये सारी चॉइस हैं और इसके लिए एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के लिए कौन सा चॉइस तुम्हारा सही है देखना है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये किस इक्वेशन का लाइन है, ये किस इक्वेशन का लाइन है, ये देखो। सिंपली ऐसे ही सोच के हम लोग, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये तो बच्चे लोग करते हैं ज़्यादा कुछ, हम लोग आराम से कर देते हैं। देखो x इक्वल टू वाई या y इक्वल टू एक्स, मतलब हर जगह पे x और y बराबर होना चाहिए। पहले चेक करो क्या दोनों बराबर है। पहले क्वेश्चन के लिए ये x हो गया, ये y हो गया। अरे भाई क्या है, एक मिनट भाई, ये x है और ये y है। तो देखो, तो क्या x और y बराबर है? नहीं, x -1 है और y 1 है, ये बराबर तो नहीं है। तो ये काम गलत है आपका ये x इक्वल टू वाई इस पे सूट नहीं करने वाला है। यहाँ भी देखो, ये x और ये y, एक 1 एक -1 दोनों बराबर तो नहीं है, तो ये काम आपका गलत है, ठीक। x + y = 0, क्या इस दोनों को ऐड करने पे 0 मिलेगा? देखते चलो, ये रहा x, ये रहा y, फिर यहाँ ये रहा x, ये रहा y, ये रहा x, ये रहा y। क्या इन दोनों को ऐड करने पे 0 मिलेगा? बिल्कुल, -1 + 1 0, 0 + 0 0, 1 + -1 0। बिल्कुल सही चॉइस है ये तुम्हारा, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। y = 2x, कहने का मतलब हुआ कि y जो है वो x का दुगुना है। तो क्या सही बात है भाई, तुम्हारा y तो -1 है, y क्या है -1 और x क्या है 1, तो क्या -1 1 का दुगुना है? नहीं है, बिल्कुल। समझ पा रहे हो बात को? y = 2x, कहने का मतलब कि y x का 2 गुना है। तो क्या y x का 2 गुना है? बिल्कुल नहीं। x1 y -1 है, उसका तो बस माइनस लगा हुआ है, 2 गुना तो है नहीं, सेम है 1 1। क्या 0 और ये 0 है? तो यहाँ पे खैर चलो 0 की बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करना तो बेवकूफ़ी है। फिर यहाँ पे देखो, तो ये -1 और ये 1 है, तो क्या ये सही है? ये भी सही नहीं है, क्योंकि ये -1 है, ये 1 है, कोई किसी का दुगुना नहीं है। ये चॉइस गलत है। ये चॉइस देखो, ये चॉइस 2 + 3y। तो चलो एक बार हम वैल्यू डाल के देख लेते हैं, ठीक है। इस तीनों में से कोई वैल्यू तुम ये डालो या फिर ये डालो या फिर कोई वैल्यू डाल के देखोगे, तीनों का तीनों होना चाहिए। तो 2 + 3 यही वैल्यू डालते हैं, ये वाला डालते हैं, तो y कितना 0, ठीक है, = 7
और x कितना है, ये भी 0 है। देखते चलना, हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे x 0 और y 0 हमने डाल दिया, तो 2 + 0 = 0। भाई 2 में 0 जोड़ने पे 0 आता है कभी? नहीं आता है ना, नहीं आता है। ये चॉइस गलत है, गलत है। अब यहाँ देखो और भी डाउट क्लियर होगा, इसका इसका इसका। यहाँ पे बात क्या आ रही है? बात आ रही है कि y = x + 2। ये x है, ये y है, ये x, ये y, ये x, ये y। पहला तुम्हारा कह रहा है कि y = x + 2, y, ठीक है, y = x + 2। y के जगह पे देखो, y के जगह पे क्या है, 3 डालते हैं। यहाँ से पहले क्वेश्चन यहाँ से चेक करते हैं। y के जगह पे 3, x के जगह पे -1 और +2, ये वाला +2, x y यहाँ से डाला, +2 यहाँ से, तो 3 = 2 में से 1 घटेगा। तो ये क्या पॉसिबल है क्या? ये तो गलत है ना, मतलब तुम्हारा पहला चॉइस गलत है, ये इस इक्वेशन के लिए नहीं है। दूसरा चॉइस पे देखते हैं, अभी टिक मत करो सॉल्व करने के बाद। पहला चॉइस नहीं था, दूसरा चॉइस देखते हैं। y + x, सॉरी y = x - 2, ठीक है, यही डालते हैं, यही डालते हैं। y -1, सॉरी y 3 है, y 3 है, y 3, ठीक। x कितना है, -1 और -2 यहाँ से जो था हमने डाल दिया। y 3 x -1, तो y 3 x के साथ -1 और ये -2, 3 = ये -3। क्या ये बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है, तुम्हारा दूसरा चॉइस भी गलत है। तीसरा चॉइस y = तीसरा चॉइस -x + 2, ठीक है। अब डालो वैल्यू, यही वैल्यू डालो, कोई भी वैल्यू डाल दो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। यही वैल्यू डालते हैं, यही वैल्यू, चलो ये वैल्यू डाल के देखते हैं। y कितना है, 2 = x कितना है, 0, तो -x यहाँ पे 0 है, तो 0 + 2, तो 2 -0 का मतलब कुछ है नहीं, 2 = 2। ये चॉइस तुम्हारा सही आ रहा है। तो इतने पे नहीं छोड़ देना है, एक बार और चेक करना है, इसको डाल के चेक करो, इसको डाल के चेक करो। ऑल्सो y -x + 2। अब ये वैल्यू डालते हैं, यहाँ वाला y कितना है, 0, -x कितना है यहाँ पे, 2 है, +2, 0 और ये जोड़ने पे 0, बिल्कुल सही चॉइस है। तो ये चॉइस तुम्हारा सही है। ये चॉइस तुम खुद से चेक करो, तुम्हारा ये चॉइस सही है कि नहीं है। दिस चॉइस इज फॉर यू। समझ में आ रही बात? समझ रहे हो? ऐसे तुमको चेक करके दिखाना पड़ेगा। हमने यहाँ ओरली कर दिया था, ठीक है, चलेगा, ओरली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही रहता है, लेकिन तुमको यहाँ पे जब दिखाने के लिए बोले तो ऐसे हम लोग वैल्यू पुट करके शो करके दिखा देंगे। अगला पार्ट, 6 नंबर क्वेश्चन। If the work done by a boy on application of a constant force directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in 2 variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. ठीक है। Also read from the graph the work done when the distance traveled by body is 2 unit, 0 unit. ठीक है। देखो क्या करे क्वेश्चन, if work done by a body on application of a constant force is directly proportional, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो proportional to the distance traveled by the body, ठीक है। Express this in the form of an equation in 2 variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. Also read. चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं, थोड़ा सा साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भाई, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो मेरे पास यहाँ पे 2 क्वांटिटी है, 2 क्वांटिटी में क्या है, देखो वर्क डन बाय ए बॉडी, ठीक है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। एक तो वर्क डन, ठीक है, और दूसरा कांस्टेंट फोर्स। ये 2 आपके पास में, ठीक है। एक मिनट, जो है साउंड जा रहा है आप लोगों को, ठीक।
सॉरी कांस्टेंट फोर्स नहीं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। देखो कौन कौन सा, वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब वर्क डन और डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये दो चीज जो है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वर्क डन और डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, ये कांस्टेंट फोर्स लगाने पे डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। ठीक है, तो वर्क डन एंड कांस्टेंट फोर्स की बात करनी है, सॉरी डिस्टेंस ट्रैवल्ड की बात करनी है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, वर्क डन को x मान लेते हैं और डिस्टेंस ट्रैवल्ड को y मान लेते हैं, क्योंकि मेरे को टू वेरिएबल में इक्वेशन बनाना है। तो सॉल्यूशन की बात करें, लेट द वर्क डन बी x। ठीक है, लेट द वर्क डन बी x एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड, थोड़ा मैं जल्दी में लिख रहा हूँ भाई, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, ट्रैवल्ड बी वाई। ठीक है, बात समझ में आ रही है। वर्क डन एक्स मान लिया और डिस्टेंस ट्रैवल वाई मान लिया। तो क्वेश्चन क्या करें कि वर्क डन जो है ना, वर्क डन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड। बात समझ में आ रही है। वर्क डन ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं, इस कंडीशन में जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो देखो ये कांस्टेंट फोर्स, वो जो कांस्टेंट होगा ये फोर्स होगा। तो हम इसको हटा के तुमने फोर्स एंड प्रेशर में पढ़ा होगा इस चीज़ को। ठीक है, या फिर और भी मैथमेटिक्स में नहीं, ज़्यादा साइंस में ही है। तो इसको हटाएंगे, साइन ऑफ या न्यूटन्स लॉ में पढ़ा होगा तुमने, तो यहाँ पे हटा के के लगा देते हैं, के एम एन कुछ भी। तो कॉन्स्टेंटली नॉर्मली हम लोग के का यूज़ करते हैं, तो के लगा दिया। ये के जो है ना, ये के क्या क्या है, कांस्टेंट फोर्स। ब्रैकेट में लिखो के इक्वल टू कांस्टेंट फोर्स, यही के हमारा कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है, तो ये जो हमारा बन गया इक्वेशन बन गया एक्स इक्वल टू। अब यहाँ पे देख लो एक बात करें, यहाँ पे express this in form of linear equation 2 variable and draw the graph of the same by taking constant force as 5 unit। अब तुमसे कर रहा है कि constant force को तुम 5 यूनिट मान लो, तो हम क्या करते हैं कि k जो constant force था इसको 5 यूनिट मान लेते हैं, तो 5y कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम, ये हमारा इक्वेशन बन गया और इसका बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ, ये लो ग्राफ आ गया, ये तुम्हारा ग्राफ आ गया। ठीक है, ऐसे तुम ऑर्डर करते हो ग्राफ आ जाता है। ठीक है, ये लो, अब सही है। चलो, तो ग्राफ बनाने से पहले टेबल बनाना पड़ेगा। चलो भाई टेबल बना लेते हैं। ये रहा हमारा ग्राफ। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ में देखो दो चीज़ बोल रहा है। ठीक है, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी। जब डिस्टेंस ट्रैवल 2 यूनिट होगा और 0 यूनिट होगा, ठीक है, तो तुमसे वर्क डन पूछ रहा है। तो इसको x करते हैं, इसको y करते हैं। ठीक है, वर्क डन x वाली बात हो रही है, तो x कितना ले लें हम लोग भाई, x कितना ले लें। अच्छा, इसको ऐसे एक्सप्रेस करो, इसको ऐसे एक्सप्रेस करो, 5y इक्वल टू x। कहने का मतलब ये हुआ कि y इक्वल टू x बाई 5। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, क्योंकि x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करते हैं अब, क्या है 2 यूनिट। ठीक है, x2 लेते हैं, तो y कितना आ जाएगा 2/5। 2/5 कहने का मतलब 0.4। हमने क्या करना भाई, ये देख लो, 2 यूनिट लेना है। क्या लेना है, 2 यूनिट। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इज, डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या लेना है, ओ डिस्टेंस ट्रैवल तो y है ना, सॉरी यार, तब तो हमारा यही चलेगा। एक मिनट, छोटा सा कंफ्यूजन, मैं बहुत जल्दीबाजी में गलती कर बैठा। 1 मिनट रुक जा भाई। सॉरी आपसे देखो क्या कर रहा है, ऑल्सो मैंने जल्दी में पढ़ लिया था भाई। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन। वर्क डन तुमको निकालना है, ग्राफ से क्या निकालना है, वर्क डन। ये जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ट्रैवल दिया हुआ है। डिस्टेंस ट्रैवल जब 2 यूनिट होगा और 0 यूनिट होगा तब निकालना है। तो डिस्टेंस ट्रैवल को हमने y माना है, मतलब मेरे को y का वैल्यू दिया हुआ है, तो y को हम x के टर्म में, ये सही है, ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है। अभी सिंपली हम क्या करेंगे, y लेंगे 2, क्योंकि
क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड को क्या हमने माना है, y माना है, मतलब y का वैल्यू दिया है तो y का वैल्यू पुट करना है, तो x का वैल्यू निकलेगा। तो y इक्वल टू 2 पुट करेंगे, x कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, फिर y 0 पुट करेंगे, y 0 पुट करेंगे तो 5 इंटू 0 x भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही चीज ग्राफ से हमने निकाल दिया। अब इसको ड्रॉ कर देना है। तो x 10 y 2, भाई 10 तो इधर है नहीं, 10 तो इधर है नहीं, 10 तो नहीं है, तो हम एक काम करते हैं ना, 10 नहीं है तो हम एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं जो मेरे ग्राफ पे हो जाएगा। हम x अगर हम y इक्वल टू 1 लेते हैं, y इक्वल टू 1 लेते हैं, 5 जो 5, x कितना आ जाएगा 5। ये तो मेरे पास में है, जरूरी नहीं है कि यही 2 पॉइंट लें, और भी पॉइंट हम ले सकते हैं। ये 2 सॉल्यूशन निकालना था, निकाल दिया, बाकी एक पॉइंट अपने मन से लिया। हम सिर्फ इस पॉइंट को और इस पॉइंट को नोटिस करेंगे, इस पॉइंट को, चूंकि ग्राफ में हमारे पास 10 है ही नहीं इसलिए। तो 0 0 0 0 कहाँ पे होता है, ओरिजिन पे होता है, ओरिजिन पे 0 0 पहला। दूसरा x5 y1, तो x5 y1 यहाँ पे। बात क्लियर है। अब इसको स्ट्रेट लाइन से तुमको मिला देना है। देखो मिल गया, मिल गया, यही तुम्हारा ग्राफ था। ठीक है, अब सिंपली क्या करना भाई, यहाँ पे आप इक्वेशन जो तुम्हारा था उसको लिख दो, x इक्वल टू 5y। ठीक है, जिन 2 कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे 0 0 था और यहाँ पे x5 y1 था, बस तुम्हारा सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हो। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। देखो, कह रहा था कि वर्क डन जो है ना, किसी कांस्टेंट फोर्स को लगाने पे जो वर्क डन होता है वो डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने वर्क डन को x माना, डिस्टेंस को y मान लिया, तो डिस्टेंस जो है वो वर्क डन का वर्क डन डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो x इक्वल टू कांस्टेंट क्या लगाते हैं, k। ये k क्या है, कांस्टेंट फोर्स लगाने से ये चीज़ हो रहा है, तो ये k जो है ये कांस्टेंट फोर्स है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कांस्टेंट फोर्स को आप 5 यूनिट मान लें, तो हमने k के बदले क्या डाल दिया, 5। अब हम यहाँ से ग्राफ बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो पता चला कि ग्राफ से 2 वैल्यू भी निकालना है, जब डिस्टेंस ट्रैवल्ड 2 हो और 0 हो। तो डिस्टेंस ट्रैवल को हमने y माना था, तो बिल्कुल यहाँ पे हम y के वैल्यू डालेंगे और x का वैल्यू आएगा, तो हमने 2 0 डाल दिया, 2 वैल्यू आ गया, एक वैल्यू अपने मन से डाला, ग्राफ खींच दिया। दैट्स इट। 7 नंबर क्वेश्चन। Yamini and Fatima, 2 students of class 9 of a school together contributed 100 Prime Minister Fund Relief। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन तुम पढ़ लेना, काफ़ी आसान है। देखो, 2 स्टूडेंट है क्लास 9 की, यामिनी और फातिमा। ठीक है, उस दोनों ने मिला के 100 रुपया दिया है। किसको दिया है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। ठीक है, तुम भी दे सकते हो मेरे रिलीफ फंड में। ठीक है, मेरे फंड में कुछ ज़्यादा नहीं करना है, एक लाइक, एक कमेंट, जितना शेयर कर सकते हो वो कर दो, वो मेरे फंड में आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन में हम x और y मान लेते हैं, मतलब मान लेते हैं कि यामिनी ने x रुपया दिया और फातिमा ने y रुपया दिया। तो क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है इसका। ठीक है, तो यामिनी ने x दिया, फातिमा ने y दिया, दोनों मिला के कितना दिया, 100 रुपया दिया। ठीक है, एक सेंटेंस लिख सकते हो। पहले इसी को मैं लिख दिया, रुक जाओ यार, पहले वो सेंटेंस लिख देते हैं। लेट Yamini and Fatima contributed X and Y respectively। ठीक है, कि यामिनी ने x रुपया और फातिमा ने y रुपया कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो x और y मिला के कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस x। यहाँ से तुमको कुछ वैल्यूज निकाल के और अपने ग्राफ पे डाल देना है। तो चलो इधर निकालते हैं, इधर जगह ही नहीं बचा, मेरे सर के ऊपर आ जाएगा। अब टेबल बना लेते हैं। ठीक है, अब ये मत पूछना कि सर टेबल तिरछा क्यों है, चलो सीधा कर देते हैं। देखो यार, मेरा बोर्ड ही तिरछा हो गया है, इसमें मैं लिखता हूँ। ले लो, अब सीधा है।
एक्स एंड वाई, देखो हमने बड़ा बड़ा लिया, हमने 10-20 करके लिया हुआ है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने 10-20 करके लिया हुआ है। अगर हम एक्स को 50 लेते हैं तो वाई, एक्स अगर 50 है तो वाई कितना आएगा, वाई भी 50 आएगा, क्योंकि 100 में से 50 करेगा 50 आएगा। अगर एक्स को 40 लेते हैं तो 100 में से 40 घटेगा तो वाई 60 आ जाएगा, 60। अब इन पॉइंट्स को मार्क करो और ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो मार्क करते हैं भाई, एक्स वाई 50-50 है, तो 50 यहाँ भी है और 50 यहाँ भी है, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट। दूसरा 40, एक्स 40 और वाई 60, तो एक्स 40 और वाई 60, ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को हमने मार्क कर लिया। चलो अब इसको हम ड्रॉ कर देते हैं, मिला देते हैं। ओहो, एक मिनट भाई, रुक जा भाई, रुक जा, क्या हो जाता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अबे रुक जा भाई, अब देखो सही है। ये रुक जा भाई, इस ग्राफ पे पता नहीं कैसे ड्रॉ होता है। देखो भाई, ये एक्चुअली ग्राफ जो था ना, मेरे समझ में आ नहीं रहा था कि ग्राफ इस पर ड्रॉ कैसे करना है। इसका जो पेन है काम ही नहीं कर रहा था, अभी पेन काम करेगा इसका। देखो अभी ग्राफ ड्रॉ हो गया, ठीक है, ये रहा तुम्हारा ग्राफ। बात समझ में आ रही? सिंपली यहाँ पे एरो लगा देंगे हम लोग, काम चल जाएगा। तो ये तुम्हारा ग्राफ किस चीज़ का है, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, ये ग्राफ आपका है y इक्वल टू 100 माइनस एक्स का ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया, यही ग्राफ ड्रॉ करना था। ये आगे इसको बढ़ाएंगे तो कट, देखो आगे बढ़ाएंगे तो ये इस ऊपर एक्सेस मिल जाएगा। मैं इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, देखो, और आगे बढ़ेगा ये, तो इसको और आगे बढ़ा के हम लोग मिला सकते हैं। कोई बात नहीं, ज़्यादा बढ़ाने का, तुम ग्राफ पे मिला लेना। इसके बाद देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8। इन कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ में जैसे हम लोग अपने यहाँ पे टेम्परेचर को मेजर करते हैं सेल्सियस में, कुछ कंट्रीज़ में ये फ़ारेनहाइट में मेजर होता है। वैसे इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज़ मेजर इन सेल्सियस, ठीक है। हम लोग मेजर करते हैं सेल्सियस में और वहाँ मेजर होता है फ़ारेनहाइट में। तो इसको कन्वर्ट करने का, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कन्वर्ट करने का एक सिस्टम यूज किया जाता है, ये सिस्टम है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस, फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। देखो सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस, ठीक है, तो ये सेल्सियस है एक्स एक्सिस और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस। तो हम एक काम करते हैं ना, सेल्सियस को एक्स कर देते हैं और फ़ारेनहाइट को वाई कर देते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फ़ारेनहाइट को क्या कर देते हैं, वाई कर देते हैं, 9/5, और सेल्सियस को क्या कर देते हैं, सेल्सियस को हम एक्स कर देते हैं +32, क्योंकि सेल्सियस को एक्स एक्सिस पे लिया इसलिए हमने इसको एक्स कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सेल्सियस है लेकिन एक्स मानेंगे हम लोग। अब तुमको क्या करना है कि तुमको एक ग्राफ ड्रॉ, एक्चुअली ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ ही है, मैं तुमको समझा देता हूँ, ठीक है। मेरे को ब्लैंक ग्राफ लेना था, मैंने ड्रॉ किया हुआ ग्राफ ले लिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं समझा देता हूँ क्या करना है। यहाँ से अब सिंपली ये क्या बन गया, एक तरह का इक्वेशन बन गया है। अब तुम यहाँ पे x का वैल्यू पुट करोगे, y के वैल्यू निकालोगे, यही काम करना है तुमको, ठीक है। जैसे अपने पास में इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स +32। अब क्या करने वाले हम लोग यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे x और y की वैल्यूज डालेंगे और हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ऐसा वैल्यू डालो जो कुछ काम का वैल्यू हो, ठीक है। तो अगर हम x इक्वल टू क्या लेते हैं, 20 लेते हैं, x इक्वल टू 20, तो देखो y कितना हो जाएगा, x हम लेते हैं 20, तो y हो जाएगा 9/5। x की जगह पे क्या करना, 20 + 32, तो 5 से 4 बार में 20, 9 × 4 36 और 32, तो कितना हो जाएगा 68, ठीक है। तो 68, तो ये देखो पॉइंट हमारा है x20 देख लो, x20 है और 68, यहाँ पे देखो 60 और 70 के बीच में 68, ये जो पॉइंट हमारे पास में है ये कितना है, x20 और y60। ऐसे ही अगर हम x10 ले लें,
x क्या ले लें 10, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 9/5, इसको हम 0 कर देते हैं, सॉरी x को 10 कर देते हैं प्लस 32, तो 5 2 जा 10, 9 2 जा 18 प्लस 32, जोड़ने पे कितना हो जाएगा 50, तो y 50 हो जाएगा। देखो तो हमने यहाँ पे 10 लिया, y 50 पे आके मिल गया इस पॉइंट पे, ठीक है। तो x 10 और y 50 यहाँ पे लिख दो, x 10 y 50 लिख के हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक, कोई बात नहीं, ग्राफ ड्रॉ किया हुआ था पहले से ही, जो मैंने कट आउट किया है तो उसमें ग्राफ ड्रॉ किया हुआ ही था, ब्लैंक पेपर मेरे को मिला नहीं इसलिए ड्रॉ कर लिया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, अब देखो कुछ क्वेश्चन तुमसे यहाँ पे करेगा आगे, ये चीज़ तो हम समझ गए, अब इसमें शायद कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। ये क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन, वो 8 वाला क्वेश्चन ही है, ग्राफ पीछे था अभी देखा। देखो इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री है सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो देखो F इक्वल टू 9/5, सेल्सियस में कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे 30 डालते हैं प्लस 32। अब तुम इसको कैलकुलेट कर लो, जो तुम्हारा आंसर होगा यहाँ पे लिख देना, ये फ़ारेनहाइट में हो जाएगा। टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस में कितना होगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में फ़ारेनहाइट में 95 है, तो फ़ारेनहाइट में F 95 कर दिया, अब 9/5 इंटू C प्लस 32, क्या करने वाले हैं हम लोग 95, 32 को इधर ले आते हैं, क्या बचा 9/5 इंटू C, घटाने पे कितना बचेगा 63, 9/5C, 9 से 7 बार में कटेगा, ठीक है, और 7 गुना 5 35, तो C इक्वल टू 35 डिग्री, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 35 डिग्री, यहाँ पे भी काट लो ना भाई, 5 से 6 बार में, 9 गुना 6, ठीक है, 54 होता है प्लस 32 होता है 86, यहाँ 86 हो जाएगा, सिंपल सा कैलकुलेशन है। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट में 32 होगा, क्योंकि यहाँ पे C की जगह पे क्या करेंगे 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो F इक्वल टू 32, तो पता है कि भाई यहाँ पे 32 होगा, पहला आंसर 32। व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री, ठीक है, एंड इफ द टेम्परेचर, तो ठीक है, अगर फ़ारेनहाइट में 0 होगा तो सेल्सियस में कितना होगा, ये कह रहा है, अगर फ़ारेनहाइट में 0 तो सेल्सियस में कितना, तो ये निकाल लेते हैं, फ़ारेनहाइट में 0 तो सेल्सियस में कितना हो जाएगा 9/5 C प्लस 32, कैलकुलेट करते हैं, 32 को इधर ले आते हैं, तो माइनस 32 9/5, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 160/9, बात समझ में आ रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 30 बचे 150 और 5 160, ये इतना, ठीक है। दूसरा आंसर हो जाएगा -160/9, ठीक है। ये जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो 32 फ़ारेनहाइट, ठीक है, और जब फ़ारेनहाइट में 0 होगा तो कितना सेल्सियस होगा, जब फ़ारेनहाइट में 0 तो इतना सेल्सियस, हमने यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट करना है यहाँ पे और इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, ठीक है। 0 सेल्सियस था तो सेल्सियस की जगह पे 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, फ़ारेनहाइट 32 हो गया, तो 32 फ़ारेनहाइट कर दिया। अब क्या करा है कि जब फ़ारेनहाइट 0 तो फ़ारेनहाइट 0 तो 9/5 सेल्सियस 32 0, यहाँ सेल्सियस निकल गया इतना। Is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? क्या ऐसा है कि दोनों में फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेम हो जाए, मतलब F इक्वल टू 9/5, तुमसे कह रहा है कि कोई ऐसा बताओ टेम्परेचर जहाँ पे फ़ारेनहाइट जितना हो उतना ही मतलब सेम हो जाए, क्योंकि दोनों सेम नहीं हो रहा है। अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो 32 फ़ारेनहाइट आता है, अगर हम 0 फ़ारेनहाइट लेते हैं तो ये 160/9 माइनस में आता है सेल्सियस में। तो ऐसा कोई वैल्यू दोनों सेम आ जाए तो हम दोनों को सेम कर देते हैं, ठीक है। हम इसको भी हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों को सेम करते हैं, दोनों को x के बराबर मान लेते हैं। लेट फ़ारेनहाइट सेल्सियस दोनों को बराबर करके x के बराबर मान लिया। अब देखो फ़ारेनहाइट को भी x मानेंगे 9/5, सेल्सियस को भी x मान लिया
क्योंकि दोनों को बराबर मानना है, कर दिया। सॉल्व करना सीखो। x इसको इधर ले आते हैं, तो 9x/5 इक्वल टू ये 9x/5, ये इधर आ गया। 5 का एलसीएम ले लेते हैं, 5x माइनस 9x इक्वल टू 32। घटाएंगे, ठीक है, 4x/5 32, 4 से 8 बार में, ठीक है। माइनस x इक्वल टू 8 पंचे 40, x इक्वल टू -40, मतलब -40, ठीक है। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर है जो दोनों ही जगह पे सेम होगा। फ़ारेनहाइट भी जब -40 होगा तो सेल्सियस भी क्या होगा, -40, दोनों सेम सेम ही होगा, दोनों सेम सेम ही होगा। जहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस -40 पे सेम हो जाएगा। यहाँ पे दोनों टेम्परेचर क्लियर। इसके बाद 4.4 है। 4.4 अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो गया हमारा तो यहाँ पे आई थिंक 50 मिनट का, लेकिन एक पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया। काफ़ी क्वेश्चंस थे, बहुत सारे कंसेप्ट थे, सारे के सारे कंसेप्ट भी यूजफुल कंसेप्ट थे, तो वो सब जानना भी जरूरी था। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में 4.4 के साथ। तब तक बाय। कैसा लगा आपको वीडियो बताना कमेंट करके, मेरी मेहनत पसंद आई कि नहीं ये भी बताना।